पति पत्नी के बीच का रिश्ता आपको इस वीडियो में समझ आएगा, जहां दूर पहाड़ों में एक पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। गांव में न सड़क है न अच्छा रास्ता है। पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर मीलों पैदल चलता है और तब जाकर उस अस्पताल पहुंचाता है। पति पत्नी का प्रेम कितना गहरा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के पीछे एक दर्दनाक हकीकत छिपी हुई है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि पहाड़ों से पलायन हो गया, लोग शहरों में जाकर गांव की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखते। क्यों देखेंगे? जब गांव में कोई सुविधा नहीं होगी तो लोग अपने गांव की ओर क्यों आएंगे? आज की हिल रिपोर्ट में मैं आपको इन्हीं पति पत्नी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से एक पति अपनी पत्नी को कंधे पर लादकर मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा, और दूसरी तरफ गांव की उस हकीकत के बारे में भी आपको बताऊंगा जो इस वक्त पहाड़ों की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर पति ने कंधे में उठाकर मीलों पैदल चल पत्नी को अस्पताल पहुंचाया। इस वीडियो में पति पत्नी के बीच का गहरा रिश्ता, प्रेम तो झलकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों की एक दर्दनाक हकीकत भी उजागर होती है। पहाड़ों की हरियाली और खूबसूरत वादियों के पीछे छिपा हुआ है ये दर्दनाक सच। उस व्यवस्था को आईना दिखाता है जो हर चुनाव में सबका विकास का नारा देती है। पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक स्थित चौपट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और चिंताजनक वीडियो सामने आया है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर एक महिला काजल रावत को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन जब गांव में न सड़क हो और ना ही एम्बुलेंस पहुंचने का कोई अच्छा रास्ता, तो परिजनों के पास महिला को पीठ पर लाद कर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी न होना यह साबित करता है कि दूर दराज के इलाकों में विकास के दावे केवल फाइलों तक ही सीमित रह गए हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर चलते हुए काजल के पति साहिल खुद हाँप रहे हैं, लेकिन बीमार पत्नी की जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। रास्ते में जब थकान बढ़ती है तो काजल को खास पर लिटाकर कुछ देर राहत देने की कोशिश की जाती है। फोन मिलाकर एम्बुलेंस या मदद जुटाने के प्रयास भी नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी एक अलग चुनौती बनी हुई है। मरीज काजल की पति साहिल का कहना है कि यह किसी एक दिन या एक गांव की कहानी नहीं है। आए दिन प्रसव पीड़ा से जूझती महिलाओं, बुजुर्गों और आपातकालीन स्थिति के मरीजों को इसी तरह डोली, कंडी या पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कई बार अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो धामे जी, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता हूँ। मेरे गांव का नाम है कमलिया पल्ला। सामने में एक छोटा सा गांव है और परेशानियां, दिक्कतें इतनी है कि गिनते गिनते गिनाने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। लेकिन एक परेशानी जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे है और जिसके लिए हम पिछले पता नहीं कितने वर्षों से, जब से मैं छोटा था, जब से मैंने होश संभाले, तब से मैं वो परेशानी देख रहा हूँ कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में हर जगह रोड है, लेकिन हमारे इस गांव में रोड नहीं है। इस गांव में रोड नहीं है। यहाँ पे सर्वे बहुत बार हो चुके हैं, सारी एनओसी सब कुछ हमने सबमिट कर दी है, सारे गांव वालों ने बहुत बार आवाजें उठा दी है, लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरे को इन चीजों की नॉलेज नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में केवल सड़कों का न होना ही इकलौती समस्या नहीं है। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने भी हुए, वहां एक्सपर्ट्स, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। पहाड़ों के सरकारी अस्पतालों में सर्जन्स, महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ के ज्यादातर पद खाली पड़े हुए हैं। ऑल वेदर रोड जैसी बड़ी परियोजनाओं के बीच भी अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़कें आज भी बदहाल या नदारद हैं। बेहतर इलाज और शिक्षा के अभाव में लोग लगातार पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वे गांव में ही हैं। इस लचर व्यवस्था का वो शिकार बनने पर मजबूर हैं। साहिल और काजल के साथ घटी इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों और जन संगठनों में भारी आक्रोश है।
आपको ये बता दें कि चौबट्टा-खाल विधानसभा क्षेत्र से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विधायक हैं, जिनके पास कई अहम मंत्रालय हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र की हालत आप इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं। लोगों का पूछना है कि 25 सालों में आखिर स्वास्थ्य नीति में क्या सुधार हुआ? करोड़ों रुपए का बजट कहां खर्च हो रहा है, जब आज भी मरीज को पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं। जनता अब खोखले आश्वासनों के बजाय धरातल पर ठोस सुधार और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। ये घटना केवल एक गांव या एक परिवार की बेबसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा तमाचा है जो विकास के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर अपनी पीठ थपथपाती है। जब तक पहाड़ों के अंतिम गांव तक पक्की सड़कें, एम्बुलेंस सुविधा और अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक समृद्ध उत्तराखंड का सपना अधूरा ही रहेगा। जरूरत इस बात की है कि शासन और प्रशासन इस वायरल वीडियो को केवल एक खबर की तरह न देखें, बल्कि इसे गंभीरता से लेते हुए पौड़ी गढ़वाल समेत तमाम पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था में तत्काल और ठोस सुधार की दिशा में कदम उठाए। बहरहाल साहिल रावत ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सीएम धामी से मदद की गुहार लगाई है। अब इस वीडियो के वायरल होते ही एक तरफ लोग इन पति पत्नियों की दाद दे रहे हैं कि किस तरह से इनके बीच गहरा प्रेम संबंध है, जहां विषम परिस्थितियों में साहिल रावत अपनी पत्नी काजल रावत को मीलों पैदल चलकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती है। जिस तरह से आज भी कई गांव के लोग सड़कों के अभाव में जी रहे हैं, उसकी पोल खुलती है। अक्सर हम ये कहते हैं या देखते हैं कि जो लोग पलायन करके शहरों की तरफ जाते हैं अच्छी सुख सुविधा के लिए, वो लौट कर अपने गांव इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना रास्ते हैं और ना ही नेटवर्क की कनेक्टिविटी, जिस वजह से लोग अपने गांव की तरफ नहीं आ पाते। लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से आज भी सैकड़ों गांव सड़कों के अभाव में खाली हो गए हैं, इस वजह से लोग पहाड़ों की तरफ नहीं आ रहे। अब इस हिल रिपोर्ट के माध्यम से हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जो गांव अभी भी सड़कों के अभाव में खाली हो रहे हैं, जो ग्रामीण आज भी बिना सड़क के पैदल चल रहे हैं, उनकी सुनी जाए, उनके गांव तक सड़क पहुंचे, यही हम अपील भी करते हैं। और इस वायरल वीडियो के माध्यम से भी हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और जिस तरह से हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है उसके लिए प्रशासन से अपील करते हैं। आपको ये हिल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।